मिल्ली डाइजेस्ट के खास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार के एक शहर रुड़की में 35 बरस से एक चर्च वाक़ है, जहां ईसाई मजहब के लोग अपनी इबादत करते हैं। इतवार के रोज़ सुबह तकरीबन 10 बजे हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ग्रुप्स जैसे विश्व हिंदू परिषद, VHP, बजरंग दल, BJP की यूथ विंग, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 200 से ज़ायद कारकुन, जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थीं, उस चर्च में दाखिल हुए और वहां तोड़फोड़ की। कई अफराद जख्मी हुए जो सुबह की इबादत के लिए वहां जमा हुए थे। रजत, जो उस चर्च का रजाकार है, उसके सर में शदीद चोट आई। उसको देहरादून गवर्नमेंट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चर्च पास्टर की बीवी फ्राया साधना लेंस के मुताबिक मुश्तइल हुजूम चिल्लाते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पहली मंजिल पर वाक़े चर्च में घुस गए और वहां के रजाकारों को मारना शुरू किया और खवातीन हमलावरों ने वहां मौजूद खवातीन पर तशद्दुद किया। लेंस ने यह भी बताया कि हमलावरों ने खवातीन समेत मेरी बेटी मोती के साथ भी नाजेबा सलूक किया और अपने साथ लाए हथियारों के जरिए वहां रखी कुर्सियों, मेज़ों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को तहस नहस कर दिया और दीवारों पर लगी तस्वीर को भी ज़ाय कर दिया। और हमला शुरू करने से पहले चर्च के अहाते में लगे CCTV कैमरों को तोड़ दिया। पिछले साल पास्टर DR की कोरोना के सबब हुई मौत के बाद उनकी बीवी प्रायो साधना लेंस ही प्रेयर की मजालिस का एहतमाम करती हैं और उनकी शिकायत पर ही इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले के बाद उत्तराखंड पुलिस ने 200 लोगों को हंगामा आराई, चोरी, तजावुज़ और रज़ाकाराना तौर पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए आसपास के कैमरों से CCTV फुटेज निकालने की कोशिश कर रही है। उधर हिंदुत्व अपनी सफाई में ईसाई मिशनरियों और इबादत गुजारों पर इलाके में फलाही कामों की आड़ में कुछ हिंदुओं का मजहब तब्दील करने का इल्ज़ाम लगा रहा है। हमले के चंद घंटों के बाद BJP के रियासती सदर मदन कौशिक ने ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद को जायज़ करार दिया और कहा कि रियासत में मजहबी तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौशिक ने चर्च कहे जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह सिर्फ इबादत की जगह है। माशरे के कुछ तबकात इसको चर्च कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह चर्च नहीं बल्कि रिहाइश गाह है, जहां मशकूक भीड़ जमा होती थी। नाजरीन, अब सवाल यह है कि BJP, RSS और हिंदुत्व तंजीमें क्या जब चाहेंगी किसी के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकती हैं, किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला वाहिद फर्द हो या पूरी की पूरी जमात हो। तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाकर इन फ़िरका परस्तों ने जो चर्च में तोड़ फोड़ की है और वहाँ के लोगों के साथ मारपिटाई की, तो क्या ये ठीक है? पहली बात तो यह है कि तब्दीली मजहब का मामला दिल से होता है। किसी का जबरी या किसी लालच से मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता है और अगर कोई भी मजहब को पसंद करके उसको अपनाता है तो ये कोई जुर्म नहीं, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका हक दिया है। सिर्फ मजहब कबूल करने का हक नहीं, बल्कि अपने अपने मजहब की तबलीग व इशाअत भी सभी भारतीय कर सकते हैं। तो फिर उस पर ये लोग इतना वावेला क्यों मचाते हैं? और अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि ये अमल गैर कानूनी है, तो क्या हमारे मुल्क में पुलिस और कानून नहीं है जिसके ज़रिए ये लोग इन लोगों की शिकायत करें जो तब्दीली मजहब करवाते हैं? क्या ये फ़िरका परस्त ताकतें अपने आप को ही कानून मानती हैं और फैसला करने निकल पड़ती हैं, या यूं कहें कि उनका मकसद ही मुल्क में नफरत फैलाना है और अक़लियतों को डरा धमका कर उन पर हुकूमत करना है? या फिर क्या उन्हें पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं है कि पुलिस और कानून के ज़रिए उनको इंसाफ मिलेगा? और उन्हें भरोसा भी क्यों हो पुलिस और कानून पर? क्योंकि उन्हें खुद मालूम है कि यह हिंदुस्तान के हर शहरी का हक है, इसलिए पुलिस और कानून चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। नाजरीन, क्या यह सिलसिला ऐसे ही यूं ही चलता रहेगा या पुलिस और कानून इस पर कोई एक्शन लेगा ताकि मुस्तकबिल में इन फ़िरका परस्तों की हिम्मत पस्त हो और ये इस तरह के इक़दाम से परहेज़ करें ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और अनेकता में एकता बनी रहे? नाजरीन, खास नज़र में फ़िलहाल इतना ही।